अब क्योंकि हम परिसीमन को लेकर बात कर रहे हैं, तो इस समय इस मुद्दे के लिए जो आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, यही समय क्यों चुना? एक्चुअली इसके समय चुनने की वजह ये है कि इसकी जो अवधि है जो उस पे रोक लगाई गई है परिसीमन पे, उसकी अवधि अप्रैल में ख़त्म हो रही है। तो अगर अप्रैल तक इस परिसीमन पे जो लगी रोक है, अगर उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है, तो परिसीमन अप्रैल के बाद से लागू हो जाता है। तो जो अब जनगणना के आंकड़े आएँगे, उसके बाद परिसीमन हो जाएगा। लेकिन जो स्थिति पहले से बनती हुई आ रही है, जो हुँ, चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिसमें मेरी आशंका है कि परिसीमन को फिर से बढ़ाया जाएगा। उस पे लगी ओके। रोक को बढ़ा करके फिर 25 साल आगे किया जा जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि अगर 25 साल और परिसीमन को आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो देश की जो स्थिति है वो बहुत बदतर हो जाएगी। लोकतंत्र हमारा समापन के दौर में चला जाएगा, क्योंकि जो कुछ लोग साजिशबस परिसीमन पर रोक लगा करके करना चाहते हैं, वो पूर्ण रूप से उसमें सफल होंगे और उसके बाद हम लोकतंत्र को बचाने में सफल नहीं हो पाएँगे। तो इसलिए अभी इस समय है कि हम लोग इस पे चर्चा करें, इस पे बात करें, इस मुद्दे की गंभीरता को समझें, ताकि ये परिसीमन पर लगी रोक अप्रैल में ख़त्म कर दी जाए और परिसीमन के साथ इस देश में फिर से चुनाव कराए जाएँ, जिससे ये लोकतंत्र जिस कल्पना के साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में परिसीमन की व्यवस्था करी थी, उसी के उद्देश्य के साथ ये चीज़ें आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, इस मुद्दे पे क्योंकि मैं आगे बढ़ूँ, तो जो दर्शक हैं, जिनको नहीं पता कि परिसीमन क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, आसान शब्दों में एक बार इसकी व्याख्या कर दीजिए। देखिए, परिसीमन ये होता है कि जब हम आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान लागू किया गया, तो उसमें एक व्यवस्था ये करी गई कि जनप्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पे होगा। तो उसमें ये व्यवस्था करी गई कि हर जनगणना के बाद परिसीमन होगा और परिसीमन के आधार पर सीटों का निर्धारण हुँ, किया जाएगा। और ये हमेशा से ये कंपल्सरी था, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती। ये संविधान के मूल में है, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 में। हुँ, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन-सी गंभीर समस्या देश में आई कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, तो हुँ, तत्कालीन सरकार ने इसको 25 साल के लिए रोक लगा दिया। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब 25 साल के लिए रोक लगाई गई, तो इसका किसी ने विरोध भी नहीं किया, न इस पे कभी कोई चर्चा हुई। फिर बाद में 25 साल बाद जब उसकी समय पूरा हुआ, तो 2001 में इसको बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया। सवाल बार-बार ये उठता है कि जब जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव होना हमारी संविधान सभा ने निर्धारित किया था, हुँ, तो ऐसी कौन-सी आफ़त आ गई थी इस देश में कि आपातकाल जब देश में लगा हुआ था, उस समय न संसद की कोई व्यवस्था थी, तब इस कानून पर रोक लगाया गया और हमारे देश के जो भी विपक्ष के नेता कह सकते हैं या जो भी बुद्धिजीवी वर्ग था, उस किसी भी व्यक्ति ने इमरजेंसी के बाद भी इसका विरोध नहीं किया कि इसको ऐसा क्यों किया गया। तो सवाल यहाँ सबसे बड़ा खड़ा होता है कि इतनी बड़ी व्यवस्था जो संविधान के मूल में थी, जनप्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर के थी, उस पे रोक लगाई जाती है और 50 साल के लिए रोक लगाई जाती है और हम उस पे चुप रह जाते हैं। तो ये इस आशंका को जन्म देती है कि हम लोकतंत्र को करना क्या चाहते हैं। लोकतंत्र के अगर हम मूल को ही मार देते हैं और हम बात करते हैं लोकतंत्र को, तो उस लोकतंत्र की क्या व्यवस्था मानी जाएगी, जिसमें जनता के जो वोट हैं, जिसकी हम बात करते हैं कि लोकतंत्र का आधार यही है कि हर एक वोट जो है वो एक बराबर होता है। तो इस व्यवस्था में हम कहाँ रह जाते हैं? जहाँ हम 10 लाख की संख्या पे एक सांसद चुनते थे, आज हम 30 लाख की संख्या पे एक सांसद चुन रहे हैं और उसके बाद भी उस पे हम चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम देश के इतने सारे मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन जहाँ हम बात आ जाती है कि परिसीमन पे, तो आप एक सर्वे करा करके कहीं देख लीजिए कि परिसीमन पे अगर बात होगी, तो इस देश का 99% व्यक्ति को पता ही नहीं है कि परिसीमन क्या है या उसकी रोक क्यों लगी या उसके कारण क्या हैं।